तो नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ गए आशु पंडित जी के फार्म पे, जो कि पुष्कर मेले में लगा हुआ है। देख सकते हो ये फार्म है पूरा। और यहाँ पे आशु पंडित जी थोड़ा काठियावाड़ी घोड़े के बारे में थोड़ी नॉलेज दे रहे हैं। तो मिलते हैं उनसे, देखते हैं क्या क्या नॉलेज देते हैं, बताते हैं क्या क्या। बहुत ही समझदार और अशु प्रेमी है बहुत ही। देखते हैं क्या क्या बात बताएंगे। की सेवा ही की है। काफी लोग कहते हैं इन्हें जानवर, ये 16 रत्न जानवरों में नहीं आते। गौ, गज, अश्व, ये कोई भी पशु श्रेणी में आता ही नहीं है। यदि ये पशु श्रेणी में आता, भाई 4 पैर वाले को जो जरते हैं, 4 ही तरीका है, 4 ही युग है, 4 ही वेद है ना। तो ये 4 पैर वाला जो जन्म लिया है, जो इस 4 झुंड में से निकला है, अंडा, जो अंडे में से प्रकट होते हैं वो जानवर होते हैं, ठीक है। जो झरते हैं वो जानवर होते हैं, ठीक है। जो थैली में होते हैं वो जानवर होते हैं। लेकिन जब पहली बार जिसका उत्पन्न हो, तो ये तो मंथन में से निकले, राक्षसों और देवताओं के मंथन से, वो भी समुद्र ने आज हमको काफी चीजें दी है। हर बार देता ही जा रहा है, कुछ लिया नहीं है उसने, है ना। उसी तरह हम जितना इसकी सेवा में इसकी ब्रीड को बढ़ाएंगे, वही हमारे लिए सौभाग्य वाली बात है। आज लोग करोड़ों की बिल्डिंगें बनाते हैं, वो मलबे कहलाए जाते हैं, ठीक है। एक साधारण व्यक्ति दिन भर में 24,614 श्वास लेता है, तो ये ऋण है भगवान का। आज हमें बैंक बैलेंस जो लोन लेते हैं वो ऋण समझते हैं, हमारे ऊपर लोन है 5 लाख। लेकिन मैं यह बात कहता हूँ आप लोगों को, ठाकुर जी का आपके ऊपर उधार है, जो उसने सांस दी है। हमारे इधर एक भजन है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये अपनी घट है, इसमें निरंजन माला चल रही है। क्या चल रही है? श्वास से चल रही है। तो कम से कम 25 से 30 हजार जपनाम हमें रोज गौ और अश्व की साक्षी में लेने चाहिए। वो कैसे ले सकते हैं अपन? अगर आज हमारी जनरेशन को कहें कि तुझे बैठ के पाठ करना है, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे उत्तम चीज क्या है? कर्म योग का रास्ता चुनो जो धर्मयुक्त हो। उस धर्मयुक्त में इसकी सेवा करते करते आप अपने गुरु वाणी, अपने गुरु का नाम, अपने इष्ट का नाम यदि आप लोगे, तो मैं कहता हूँ 2.5 घंटे के अंदर आपके 25,000 से ऊपर जाप हो जाएंगे। एक ही नाम को लेना है। चाहे अपन जो घोड़े के नाम रखते हैं, आज देखो काफी लोग आतंकियों के नाम रखते हैं घोड़ों के ऊपर, है ना। वो हमें नहीं रखने चाहिए। ये महाभारत के किरदार हैं। सबसे पहले ये प्रमोट करे कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने। सबसे पहले प्रमोट किसने करा घोड़ों को? द्वारकाधीश ने, है ना। तो इनके सारे रिलेटेड जो नाम होने चाहिए वो योद्धाओं से होने चाहिए, जो मातृभूमि के लिए लड़े, ठीक है। आज जैसे हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया था, हमारे तो सब लाल बन के गए इस धरती के। इस धरती का कोई पिता नहीं बन पाया। इस धरती के सब लाल है, हम सब बेटे हैं। क्या है? बेटे हैं। अभी जैसे मैंने हाथ हिलाया, इसकी चेतनता देखी आपने? तो चेतन छवि न्यारी साधु, चेतन छवि न्यारी रे। ये बाल रूप में भी चेतनता दिखाई देती है, और घोड़ों में भी ये चेतनता दिखाई देती है। आप जितना हाइब्रिड में जाओगे, चेतनता खत्म हो जाएगी। ये चेतनता का काम आती है। यदि आप आज तो चलो संसाधन बढ़ गए, अगर मान लो आज आप नाइट में कोई आपके घर बीमार है, आप घोड़े पे लेके चल रहे हो, ट्रैफिक है, कुछ हुआ है, तो आपको घोड़ा अलर्ट करेगा, है ना। हाइब्रिड घोड़ों को आप लेके निकलो, पता ही नहीं लगेगा हमें कि आसपास में कुछ आ रहा है, घोड़ा इंडिकेटर नहीं देगा। तो मारवाड़ी में हमने इसमें से जो निकाला, क्या चीज निकाली? इसके कान। इतने से कान और इतने शार्प होते हैं, इसकी आंख के साथ में इसका रेडियो घूमता है। कहते हैं ना, सवार के लिए बेहतरीन क्या है? बैठने के बाद सवार की आंखें कानों से नहीं छुपनी चाहिए। अगर सवार बैठने के बाद इधर उधर देख रहा है, कानों पे नजर नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। और एक बार अगर गिरा, जैसे घोड़ों में कमरी बीमारी होती है, अपने भी होती है, एक बार अगर हमारे जो मेरुदंड है इसमें चोट आई रीढ़ की हड्डी में, उसके बाद में नहीं सुधर सकते। रीढ़ की हड्डी और कूला, घोड़ों में भी यही है। और हमारी एडी, घोड़ों के हूफ नीचे से क्यों देखा जाता है घोड़े को? यदि हमारी एडी और पंजे काबिले तारीफ नहीं है, तो हमारा ऊपर का धड़ हम कितना ही मजबूत कर ले, अगर हमारे पंजे मजबूत नहीं है, तो हमारा शक्ति का बल कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए हमारे घोड़े को भी नीचे से ही ऊपर तक संवारा जाता है। काफी खुशी हुई आप पुष्कर मेले में इतना सुंदर स्टेलियन लेके हमारे पुष्कर धाम में पधारे। और इस मेले में मैं ये वादा करता हूँ कि अभी काफी लोगों को यहाँ मारवाड़ी और नुकरे घोड़े देखने को मिलते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि काठियावाड़ घोड़े को
इस काठियावाड़ी घोड़े को हर मेले में लोग पसंद करें और अपने घर इस घोड़े का भी आगमन करें। ये भी स्वामी भक्त घोड़ा है। अब देखो, मैं तो इससे पहली बार मिला हूं, लेकिन ये देव रूपी प्राणी है। इसको पता है आध्यात्मिक बात चल रही है, मेरे ठाकुर की चर्चा हो रही है। जब गुरु की वाणी जब सुनी जाती है तो गुरु कृपा बरसने लगती है। गुरु किसी ना किसी रूप में आकर खड़े हो जाते हैं और वो चुपचाप सुनते हैं। ठीक है, जो सिद्ध योग होते हैं, जो सिद्ध गुरु होते हैं, वो अपना बखान नहीं करते हैं, वो अपनी सिद्धियों को प्रकट नहीं करते हैं, उनको लाभ नहीं हानि हो जाती है। वो अपनी सिद्धि कब दिखाएंगे? जब कभी किसी को पीड़ा है, किसी को दुख है, तभी गुरु योग काम आता है। ठीक है, ये घोड़ा भी घर में अगर रहेगा, हमारे बालकदास जी गुरु कहते थे, घर में हो संपत्ति थोड़ी तो पालो गऊ और घोड़ी। हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई है, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जब आप इसकी शरण में आओगे तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। जब आपको सुख की प्राप्ति होगी तो आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का भाई कौन है? धर्म। धर्म की बहन कौन है? भक्ति। भक्ति की बड़ी बहन कौन है? मुक्ति। तो जब ध्यान लगेगा तो ज्ञान आएगा, जब ज्ञान आएगा तो आदमी धर्म कार्य में लग जाएगा। जब वो धर्म करेगा तो उसकी भक्ति पक जाएगी। जब उसकी भक्ति पक जाएगी ना, तब वो एक पैर पे भी 7-7 घंटे ऐसे खड़े रह सकता है। जो आसन लगाता है वो इस संसार में अपना शासन चलाता है। तो इन्होंने गुरु लोगों के साथ में, अपने बलिदान के साथ में कई आसन लगाए। इनका ये पीठ को आसन ही माना जाता है। इसीलिए कहते हैं घोड़े की जो तंग और काठी होती है वो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। हमारा भी आसन बिल्कुल छोटा होना चाहिए कि छोटी सी जगह में अपन रात भर बैठ गए। ज्यादा की लालसा ना, है ना। लालच उस चीज का करो जो सभी के जन कल्याण के लिए काम आए। मेरा भी जो ये ज्ञान है, मैं जब इस लाइन में आया था तो लोग मुझे पेट दर्द का इलाज भी नहीं बताते थे, वो गुप्त रखते थे। मैंने कुछ बच्चे ऐसे लिए, मेरे पड़ोसी को पता है कि इसमें क्या नुकसान है, क्या खोट है, लेकिन वो मुझे नहीं बताते थे। लेकिन जब मैंने वो गुण सीखे तो मैं चाहता हूं कि जिसके पास घोड़ा नहीं भी है उसके घर भी वो ज्ञान पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वो जन कल्याण के लिए काम आए। क्योंकि मनुष्य रूप सबसे पहले धरती पे अवतार कौन सा अवतरित हुआ? मनु। अंग्रेज लोग हमें क्या कहते हैं? हम चिंपांजी की संतानें हैं। तो हमें बता दो भैया, ये अयोध्या वाले वृंदावन में जो बंदर है ये इंसान कब बनेंगे? अगर हम बंदरों से आए हुए हैं तो वृंदावन में जो हमारे बंदर घूम रहे हैं वो कब बनेंगे भाई इंसान? तो इंसान ऋषियों की संतानें हैं। ये जो सब भी आप अपन आज खड़े हैं, हम सब ऋषि की संतान हैं। ठीक है, ऋषियों की संतान है, सब योद्धा है। और सरदार पंथ का निर्माण तो तब किया गया जब इस धरती पे सबसे ज्यादा संकट आया, तब सिंह का निर्माण हुआ। उसकी पहचान के लिए 5 चीज छोड़ी गई कि ये दूर से पहचाने जाएंगे, ये धरती के लाल हैं। उसी तरह हम सब धरती के लाल हैं। तो इसमें समानता, एलियन जो है उन सबको पता है हम एलियन है, लेकिन सियासती फूट के कारण हमें जाति में बांटा गया है। तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू सरदार है, अरे तू तो हरिजन है, हम तेरे से हाथ थोड़ी मिलाएंगे। नहीं, ये ठाकुर को पता था। नारद जी ने बोला था कि प्रभु ये जो 4 वर्ण है, अब ये शूद्र वर्ण है। देखो ध्यान से सुनना, हरिजन को शूद्र नहीं कहा गया है, राजपूत को क्षत्रिय नहीं कहा गया है, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहा गया है, ये शूद्र है। शूद्र का अर्थ जो ज्यादा गंदे एरिया में भी जा सके अपना, ये शूद्र एरिया है। ये वैश्य एरिया है, ये क्षत्रिय है, और ये ब्रह्म। व्यक्ति 24 घंटे में चारों रूप धारण करता है जी। सुबह सुबह हाथ कहाँ जाता है अपना? मुंह में जाता है। हाँ। उसके बाद कहाँ जाता है? पिछवाड़े में जाता है जी। उसके बाद में ब्रह्म हो जाता है, अपने गुरु को याद करता है। जब वो कमाने जाता है परिवार के लिए तो क्या हो जाता है? वैश्य हो जाता है। हाँ। जब वो अपने परिवार की रक्षा करता है तो क्या हो जाता है? क्षत्रिय हो जाता है। तो चारों रूप तो स्वरूप एक में ही है। ऊपर वाला भी कौन है? एक ही है। उसको आप अल्लाह बोलो, गुरु गोविंद बोलो, श्री राम बोलो, एक ही है। बाबा आदम, सबसे पहले जो भगवद्गीता प्राप्ति हुई वो आदम को भी हुई, मोहम्मद को भी हुई है, राम को भी हुई। लेकिन सियासती लोगों ने, अंग्रेजों ने, पश्चिमी लोगों ने हमारे इस अनोखे भारत को बदलने के लिए कि हम कैसे राज करें इनके ऊपर, इनकी काबिलियतों को कैसे चुराएं, इनकी ताकत को कैसे क्षीण करें, तो 2 चीजें हमारे पास छोड़ी। एक तो चाय की पत्ती और एक नमक। इनको नमक खिलाओ और ये चाय की पत्ती खिलाओ,
इनकी भूख ऐसे ही टूट जाएगी और ये भारतीय अपने आप कमजोर हो जाएंगे। हम सब कौन है? भारतीय। कौन है? भारतीय। भारत में रहने वाला कौन है? भारतीय। भारतीय। तो ये समानता है। आज हमारे यहाँ जो सिलावटी मुसलमान हैं, उनके हाथों की जो कलाकारी है ना, आपको जर्मन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा में देखने को नहीं मिलेगी। कहीं भी नहीं मिलता, आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए ना भाई, उन अंग्रेज लोगों ने हमारी ये मानसिकता बदल दी। तो मैं यही कहूंगा, ये चीजें सद्गुण को लाती है, समानता को लाती है। तो हम इस समानता को इस मेले के अंदर जरूर प्रमोट करेंगे। और आप सभी लोगों से कहेंगे कि गाड़ी लेने के बजाय घर में एक छोटी सी गाय और छोटा सा घोड़ा रखें। क्या मुझे पहले गाड़ियों का बहुत शौक था, मैंने लाखों रुपए पूरे करे, लेकिन अजमेर में मुझे कोई नहीं पहचानता था। मैं ओडी लेके जाता था 80 लाख रुपए की, कोई नहीं पहचानता था। लेकिन मैंने जब पहला घोड़ा खरीदा, आज मुझे पूरा भारत पहचानता है। किस वजह से पहचानता है? घोड़े की वजह से, घोड़े गुरु कृपा की वजह से, है ना। तो अपने गुरु को, इसको बनाओ, माता पिता को बनाओ, अपने बड़े भाई को बनाओ। उजाला दिखाए। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु प्लस रू, अंधेरे में प्रकाश लाने वाला। हाँ, बाइबल में भी भगवत प्राप्ति है, कुरान में भी। मेरे पास में इतनी सी कुरान पड़ी है। मेरे पास में गुरु नानक जी का तामपत्र पड़ा है। 1762 में पधारे थे। 1900 शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह जी पधारे थे। हमारे घर सोने की गिन्नियां दी थी, तो हमारे गुरु लोगों ने कहा था कि प्रभु हम इनका क्या करेंगे? हमने जो आपकी सेवा करी है, आपके बिरादरी के लोग जब हमारे पास में आएंगे तो आप हमें ऐसा कुछ लिख के दो, ताकि जैसे ही वो आए हम उन्हें बताएं तो वो हमारे पे विश्वास जताए कि हाँ यार, हम पुष्कर धाम में आए तो हम यहाँ रुकेंगे, हमारे परिवार की इन्होंने सेवा करी तो हम इनको ही समय देंगे। ठीक है, तो आप लोगों भी इक्वलता रखें, कोई भेदभाव नहीं है। आज अगर मेरा एक्सीडेंट होता है, सुनना मेरी बात को, आज अगर मेरा एक्सीडेंट होता है और मेरा ब्लड है बी पॉजिटिव, और मेरे घर में किसी का ब्लड मैच नहीं हो रहा है, और किसी हरिजन ने लाके मुझे खून दे दिया, तो क्या वो खून मेरे को नुकसान करेगा क्या अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा ना। तो नारायण को ये बात पता थी कि यार ये जब जब धनवान आएंगे, इनमें घमंड अभिमान आएगा, तब इन छोटे बिरादरी के लोगों को, छोटे बिरादरी का अर्थ जो सक्षम नहीं है, तो हमें सबसे पहले रक्षा किनकी करनी चाहिए? जो हमसे छोटे हैं। छोटे सक्सेस में छोटे हैं, वैसे छोटे नहीं। छोटे का मतलब अभी भिड़ के देख लो, हरिजन के लड़के से भिड़ो, सरदार से भिड़ के देख लो, बुंड मार दे 3 मिनट में। तो छोटा वैसे नहीं, उसकी प्रतिभा में कि यार उसके घर 4 रोटी समय पे नहीं पहुंच रही, तो मेरा कर्तव्य है कि मेरा धंधा चल रहा है तो मैं उसको काम पे रखूं, हाँ, उसको अच्छा ज्ञान दूं। हाँ, ये समानता लेके हमें घोड़ा सिखाता है। देखो, अपनी इस घोड़े ने देखने के लिए हम गए थे घोड़ा, लेकिन हम बातों में कहाँ पहुंच गए? बहुत ऊपर तक पहुंचे, है ना। तो बस अपने दिमाग को उस केंद्रित दिशा में जोड़ो और सुनो सबकी, करो मन की। वो कहते हैं ना, मन मतांग माने नहीं जब तक खता न खाए। ये जो मन है उसका अस्तित्व नहीं है। इंग्लिश में शब्द नहीं है मन का। इंग्लिश में आप किसी अपने गुरु से पूछना कि मन को क्या कहेंगे, कोई कहेगा माइंड। माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क। हाँ, तो वही है ना। इसीलिए जिसका जो भोजन है उससे कभी वो नहीं करना चाहिए, अरे यार तू ये क्या खा रहा है। अवगुण और गुण ये एक में से ही निकले हुए हैं, सदाशिव में से। तो सबका सम्मान करो। आपको एक न एक दिन ये उस बुलंदी, उस ऊंचाइयों पे लेके जाएगा कि आपको दुनिया सुनेगी नहीं, आपको फॉलो करेगी। बात है। हाँ, तो सबसे पहला रास्ता आध्यात्मिकता की अगर कोई लेके जाता है तो वो है ये देव प्राणी। ठीक है, तो मिलते हैं अब जल्दी आप लोगों से। ऐसे तो मेरी बातें रातों तक चलती रहेगी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी का। भैया ने बहुत ही नॉलेज की बात बताई सारी। बहुत बहुत शुक्रिया। काठियावाड़ी तो जो लोग मारवाड़ी आज ले रहे हैं वो अपने घर एक काठियावाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये काठियावाड़ी घोड़ा। ठीक है, आराम से जगह का हो गया इंतजाम।